गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 8 राखी का मूल्य। राखी मतलब रक्षाबंधन, जो आप अपने भाइयों को बहनें रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती हैं, है ना। एक प्रेम का बंधन रहता है जिससे कि एक भाई बहन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हुमायूं एक मुगल बादशाह था और कर्मवती चित्तौड़ की महारानी थी, है ना। हुमायूं और कर्मवती के बारे में बता रहे कि हुमायूं एक मुगल बादशाह था और कर्मवती चित्तौड़ की महारानी थी। यद्यपि दोनों में कोई संबंध नहीं था, परंतु राखी के छोटे से धागे ने उन्हें एक अटूट बंधन में बांध दिया था, जिसे इतिहास युगों युगों तक याद रखेगा। एक ऐसा बंधन जो सभी धर्मों से ऊपर था, है ना। दोनों हुमायूं को किसने राखी बांधी थी? चित्तौड़ की महारानी कौन थी? कर्मवती। उन्होंने हुमायूं को राखी बांधी थी और वो दोनों भाई बहन बन गए थे। पात्र कौन कौन है इसमें? कर्मवती, तातार खां, बाघ सिंह, जवाहर बाई, हुमायूं, हिंदू बेग, सिपाही और दूत। पहला दृश्य, है ना, एकांकी चल रही है। मतलब नाटक बता रहे हैं। चित्तौड़ का भीतरी भाग। महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। कर्मवती कहती है, हाँ बाघ सिंह, युद्ध का क्या हाल है? मतलब बाघ सिंह से वो पूछ रही है कि युद्ध में क्या चल रहा है। तो बाघ सिंह कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को तो मारकर मरेंगे, पर दुख तो यह है कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं बाघ सिंह कि हमारी जो सेना वो तो खूब वीरता से लड़ रही है, लेकिन हमारी संख्या क्या है? बहुत कम है। दूसरे लोगों की संख्या, दूसरी दुश्मनों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग लड़ाई तो खूब जमकर करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम मेवाड़ की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कर्मवती कहती है, बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है। स्वामी नहीं मतलब मेरे पति नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह, हमने आपस के वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। क्या कहती कर्मवती कि अभी मेरे पति यहाँ नहीं है, यदि वो यहाँ रहते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस राज्य में आकर के और हमसे लड़ाई कर सके, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि मेवाड़ की सीमा में किसी का पैर रखने का हिम्मत ही नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने आपस में लड़ लड़ कर क्या करा? अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया, मतलब सब उसी में झोंक दिया। बाघ सिंह कहते हैं, अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? हमें मार्ग बताइए। अब तो हमें मार्ग बताइए कि अब हमको क्या करना है। वो कहते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, तो आप तो ये बताओ कि हमको क्या करना है। तो कर्मवती कहती है, मुझे एक उपाय सूझा है। वो क्या कहती है? मुझे एक उपाय सूझा है। तो बाघ सिंह कहते हैं, क्या? कर्मवती कहती है, हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? तो जवाहर बाई क्या कहती है कि क्या तुम एक मुसलमान को भाई बनाओगे अपना? कर्मवती कहती है, चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुसलमान भी इंसान है, उसकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? तो जवाहर बाई कहती कि क्या तुम एक मुसलमान को राखी बांधोगी? तो रानी कर्मवती क्या कहती, क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? वो भी इंसान है, उनकी भी बहनें होती हैं, है ना। और उनका भी दिल होता है, और वे ईश्वर को खुदा कहते हैं। जैसे अपन भगवान में जाकर मंदिर में अपने भगवान को भगवान कहते हैं, ऐसे वो उनके भगवान को क्या कहते हैं? खुदा कहते हैं। और वो मंदिर में नहीं जाते, मस्जिद में जाते हैं। इसलिए हमको उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। तो बाघ सिंह कहते हैं, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना बैल भूल सकेगा? तो वो कहते हैं कौन? बाघ सिंह की, क्या हुमायूं अपना पुरानी लड़ाई झगड़ा भूल जाएगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कर्मवती कहती, ऐसा न कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब वे काफिले में लाद कर अरब नहीं भेजे जा सकते। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वह हमें भाई समझे और हम उन्हें। यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह, आप कुछ भी बताइए, आपकी क्या सम्मति है?
है ना। वो क्या कहती है कि ऐसा मत बोलो कि उनको भी भारत में ही रहना है, हमारी तरह उनकी भी जन्मभूमि भारत ही है, इसलिए आप ऐसा मत समझो कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, उनकी भी सहमति हो सकती है। बाघ सिंह कहते हैं हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्मवती कहती है अच्छा तो फिर वही हो, भातृत्व व मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। तो कर्मवती कहती है ठीक है, ये राखी है ना, और ये मेरा पत्र है, ये जाकर आज ही किसको भेज दो, हुमायूं को भेज दो। राखी और पत्र दे देती, कौन, कर्मवती बाघ सिंह को राखी और पत्र दे देती है। जवाहर बाग कहती है अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह प्रकट हो जाएगा कि राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। जवाहर बाई कहती है आज हम भी देखते हैं कि तुम कौन कितने पानी में, क्या एक मुसलमान भाई बनने को तैयार होगा। दूसरा दृश्य, बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश है ना, बिहार के तट पर हुमायूं का डेरा लगा हुआ है और उसमें हुमायूं बैठा और उनका सेनापति कौन है, हिंदू बेग और तातार खां वहाँ पर बैठे हैं। तभी पहरेदार आता है अभिवादन करके, जहाँ पना। हुमायूं कहता है क्या है। पहरेदार, खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया। वो क्या कहता है पहरेदार कि एक मेवाड़ का दूत अपने पास में यहाँ पर आया हुआ है। हुमायूं कहता है मेवाड़ से, अच्छा यहीं भेज दो। तो उनको बुला लेते हैं। पहरेदार का प्रस्थान और एक दूत का आगमन। हुमायूं कहता है आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत कहता है अभिवादन करके प्रणाम महाराज, स्वर्गीय महाराणा संग्राम जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात भेजी है ना। क्या कहते हैं कि आपके लिए ये सौगात भेजी, मतलब ये आपके लिए उपहार भेजा है कर्मवती, रानी कर्मवती ने। तो हुमायूं का हाथ बढ़ाकर मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है, वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में वहिशत है। वो क्या कहते हैं कि हाँ मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, वहाँ का कोई भी व्यक्ति आएगा तो मैं उसकी इज्जत करूँगा। तातार खां कहते हैं दुश्मन की तारीफ़ करने में जहाँपना से बढ़कर, तो तातार खां कहते हैं कि अपना दुश्मन है वो, लेकिन जहाँपना फिर भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। हुमायूं कहते हैं द दुश्मन, हाँ, आँखों पर से तबस्सुब का चश्मा हटाकर देखो, जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं वे सब हमारे भाई हैं, हम एक खुदा के बेटे हैं तातार। हाँ देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचारमग्न हो जाता है। हुमायूं कहते हैं कि अब देखते हैं कि इस पत्र में क्या लिखा है, वे भी सब हमारे भाई हैं और हम सब एक ही खुदा के बेटे हैं। हिंदू बेग कहते हैं क्या सपना देखने लगे जहाँपना, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। तो हुमायूं कहते हैं सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है, उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है दूध से। क्या कह रहे हैं वो, हुमायूं क्या कह रहे हैं कि हाँ हाँ सही में हिंदू बेग, उनने ना मेरे लिए राखी भेजी, उन्होंने मुझे अपना भाई बनाने का कहा है। बहन कर्मवती से कहना हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। क्या कह देता है हुमायूं कि ठीक है दूत तुम जाओ और कर्मवती से कहना कि भले हमने एक माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है पर फिर भी मैं तुम्हारा सगा भाई बनकर रहूँगा और किसकी रक्षा करूँगा, मेवाड़ की रक्षा करूँगा। तातार खां कहते दूत का प्रस्थान, मतलब दूत वहाँ से चला जाता है। तातार खां कहते हैं आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने, हिंदू बेग उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगे चित्तौड़ में कदम ना रखूंगा। तो हिंदू बेग क्या कहते हैं कि उसी औरत के पति ने, तुम बोला था ना कि हम यहाँ पर मुगलों को हिंदुस्तान में आने नहीं देंगे और तुम उसी से राखी बंधवाओगे। हुमायूं कहता है अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह ने से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए। वो क्या कहते हैं कि तुम नहीं जानते इस राखी के बंधन को, राखी का बंधन क्या है, दो लोगों को आपस में मिला देता है। और फिर रानी ने तो मुझे अपना भाई बनाया है और मुझे हिफाजत करने के लिए मेरी मदद मांगी, उन्होंने मेवाड़ की जो रक्षा करने के लिए मेरी मदद। हुमायूं कहता है यह इल्तिजा नहीं हुक्म है, राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है।
यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म और रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना चाहिए। हुमायूं कहता है कि राखी आ जाने पर कोई सोच विचार नहीं करना है, अब हमको मेवाड़ की रक्षा के लिए कूद पड़ना है। हिंदू बेग कहते हैं, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं कहते हैं, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूँगा। सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत नहीं करना जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं, तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। तातार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है, सबका प्रस्थान पर्दा गिरता रहा। हुमायूं क्या कहते हैं कि अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। अब एक मुसलमान को अपनी बहन की इज्जत की रक्षा करना है, इसलिए अब क्या तुम युद्ध की तैयारी करो और जल्दी से फौज तैयार करो। और जो रहता है कौन, हुमायूं, वो हाथ में राखी बांधते बांधते मेवाड़ की तरफ प्रस्थान करने का सबको आदेश देता है। शब्दार्थ, वैमनस्य मतलब शत्रुता, बैर मीन्स दुश्मनी, मनुष्यत्व मीन्स मानवता, सौगात मीन्स उपहार, तवस्सुब मीन्स धार्मिक कट्टरता, हिफाजत मीन्स सुरक्षा, कूच मीन्स रवाना, स्वाहा मीन्स नष्ट, भ्रातृत्व मीन्स भाईचारा, खिदमत मीन्स सेवा, खाक मीन्स मिट्टी, खाविंद मीन्स पति, इल्तजा मीन्स निवेदन, खुशकिस्मत मीन्स भाग्यशाली। ठीक है, ये आपको सबको करना है ये CW कॉपी में। और उसके इसमें जो है आपका ये सुलेख, ठीक है, ये आपको करना है CW कॉपी में।